उपचुनाव को लेकर पूरे राजस्थान में धूम मची हुई है। अब हर हाल में इन सीटों पर जीतना दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, लेकिन किस तरीके से जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रोड़ीलाल मीणा जी के इस्तीफे के बाद और वसुंधरा राजे जी की सक्रियता के बाद, वो जानेंगे हम इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगी कि अचानक से लोकसभा में वसुंधरा राजे जितनी निष्क्रिय दिख रही थी, उनकी सक्रियता अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीएम भजनलाल जी से उनकी मुलाकात के दौर जारी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता क्या अब उपचुनाव में रंग लाएगी? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय वसुंधरा राजे जी राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। हम सबकी वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी हैं, और लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका पूर्ण रूप से रही, और निश्चित रूप से इस उपचुनाव में भी वो पार्टी के लिए काम करेगी। पर जिस तरीके से आप राजस्थान की अगर राजनीति को समझते हैं, तो जातिगत समीकरणों को आप अलग से नहीं उठाकर रख सकते, और जो ये 5 सीटें हैं वहाँ पर अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे तो आप देवली, उनियारिया और दौसा की ही अगर हम चर्चा करते हैं तो रोड़ीलाल मीणा जी के इस्तीफे के बाद प्लस गुर्जर और मीणाओं की नाराज़गी, इनको कैसे दूर करेगी बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 6 महीने में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से काम करे हैं, और 10 वर्षों का शासन मोदी जी का, जो तीसरी बार आज फिर प्रधानमंत्री बने हैं, वो देश की जनता ने उनको समर्थन दिया है। और ये जो डबल इंजन की सरकार जो अभी काम कर रही है, किसी भी मुद्दे के ऊपर निश्चित रूप से मैं कहूँगा ये 6 महीने बहुत एक सफलतम हमारे सरकार के रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के, इन्हीं विकास की योजनाओं को लेकर के, हर चीज़ के ऊपर जो कांग्रेस जहां फेलियर रही थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है। और भजनलाल जी ने जिस प्रकार से मुखर होकर के जो प्रदेश की जनता के साथ वादे जो हमने करे थे, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो घोषणा पत्र में हमने जो कहा था, उनको एक के बाद एक काम को हमने कंप्लीट करना प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से ये 5 सीटें हम लोग जीतेंगे। तो जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में आपके लिए प्लस पॉइंट बना था, तो क्या उपचुनाव में भी वो रंग लाएगा? क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है और ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा है जो पूर्वी राजस्थान में बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। देखिए, ईआरसीपी को लेकर के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार ने पूरे 5 साल तक इस मुद्दे को अटकाया, भटकाया, लटकाया और तरह तरह की बातें करते रहे। और जैसे ही हमारी सरकार आई, तुरंत इन 13 जिलों को एक ईआरसीपी की समस्या जो थी उसको एकदम निपटा करके, और एक बहुत ही जल्दी एक शॉर्ट प्रक्रिया के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से बात करना हो, चाहे केंद्र से सहायता लेनी हो, सब काम करके आदरणीय भजनलाल जी ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। निश्चित रूप से इन जिलों के अंदर, ना केवल इन उपचुनाव में भी, आगे भी हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। हमारा कार्यकर्ता उत्साह में है और जनता हमारे साथ है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पर सचिन पायलट और डोटासरा की जोड़ी काफ़ी रंग लाई, उनकी मेहनत काफ़ी रंग लाई। और अभी हाल ही में राहुल गांधी का आपने बयान सुना होगा, तो उसमें उन्होंने रेस का घोड़ा राजस्थान का सचिन पायलट को ही बताया। तो आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में भी पायलट की रणनीतियाँ भारी पड़ सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से राजस्थान में बिखरी हुई है। आज उनके 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहीं भी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आते, और गोविंद डोटासरा जी अलग अपनी डपली बजा रहे हैं। उनके अपोजिशन लीडर है, वो अपनी डपली अलग बजा रहे हैं। विधानसभा में उनका आपस में तालमेल नहीं है। सचिन पायलट जी की भूमिका मुझे कुछ ज़्यादा ऐसी नज़र नहीं आ रही। भले ही राहुल गांधी जी कुछ भी कहे, किसी भी प्रकार से वो खुश हो, 100 का आंकड़ा वो छू नहीं पाए। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के अंदर इतनी सीटें वो नहीं लेकर के आए जितने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। तो मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी जी जो इस प्रकार से दिख रहा है, वो जब ये चुनाव आएंगे और जब इसके परिणाम आएंगे तो इनकी हवा निकलने वाली है। तो ये तो थी अशोक जी की राय। आपकी क्या राय है इन सभी सवालों पर, इन मुद्दों पर? लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना न भूलेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए संवाद के साथ। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में।
35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।